शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका 59 नंबर श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि 2 श्लोक यहाँ पे जो हैं, पहला सनत कुमार संहिता जो है उससे लिया गया था, और आज का जो श्लोक है वो भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। कृष्णम स्मरणम जनंगयास्ये प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथा रतश्चौसौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। यहाँ पे ये श्लोक इसीलिए उक्त किए गए हैं क्योंकि ठाकुर महाशय बता रहे हैं कि जो वो चर्चा कर रहे हैं वही बात भक्ति रसामृत सिंधु में इसलिए बड़ी बात है क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी से कही और रूप गोस्वामी ने यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में उसी का विस्तार किया। तो एक प्रकार से महाप्रभु की वाणी का ही विस्तार है। जैसे श्रीमद् भागवतम का महर्षि व्यासदेव ने विस्तार किया, चतुर्श्लोकी भागवतम सुन के उसका इतना विस्तार किया, ऐसे ही महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी को ये सारा ज्ञान दिया, ये सारा भक्ति का उपचार किया, भक्ति का उनको संचार किया उनके हृदय में, तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि ऐसे तो भक्ति पूरा समुद्र है, लेकिन मैं आपको कुछ बूंदे ही दे पा रहा हूँ। इतना विस्तार है भक्ति का तो, पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता पा रहा हूँ। लेकिन रूप गोस्वामी के भीतर जो महाप्रभु ने संचार कर दिया, तो मुख से तो कुछ शब्द निकले, लेकिन जो संचारित हुआ वो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उसी की वर्षा करी जो श्रीमन महाप्रभु ने उनके हृदय में दिया। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक का आज यहाँ पे वो आश्रय लेते हुए बता रहे हैं कि मेरी वाणी जो है, हालांकि वो भी भगवान के श्रीमन महाप्रभु के प्रेम का ही स्वरूप है ठाकुर महाशय, उन्हें आवश्यकता नहीं है, पर सब हम देखते हैं पार्षदों में ऐसी दैन्यता होती है कि वो अपनी बात कहते हुए और शास्त्रों का रेफरेंस दे के बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा और शास्त्रों में भी लिखा गया, और ख़ास करके ये तो महाप्रभु की वाणी हो गई। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने यह क्या बोला उसका यहाँ आश्रय लेके ठाकुर महाशय इस श्लोक की उक्ति कर रहे हैं अपने शास्त्र में। रूप गोस्वामी जी ने लिखा, कृष्ण स्मरणम इस श्लोक के दृष्टांत रूप में देकर अपने वक्तव्य की परिपुष्टि की है उन्होंने। पहले कहते हैं, कृष्ण स्मरणम जनंगयास्ये प्रेष्ठम निज समीहितम, अपने भावोचित लीला विलासी व्रजेंद्र नंदन का एवं श्री राधा ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि अपने अभिलाषित उनके परिकरणों का स्मरण करें। जितने उनके परिकर हैं साथ में उनका स्मरण करें। कृष्ण स्मरणम केवल अकेले कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, साथ में उनके निज जन जो हैं उनके साथ ही कृष्ण का स्मरण किया जाता है। तो इसीलिए बोलते कि अपने भाव उचित लीला विलासी व्रजेंद्र नंदन का एवं श्री राधा जी का, साथ में ललिता विशाखा जी का, रूप मंजरी का, और अपने अभिलाषित परिकर मतलब जो हमारी गुरु मंजरी हैं उनका साथ में स्मरण करें। तात्पर्य ये है कि रागानुगा भजन में स्मरांग भक्ति ही मुख्य है। ये हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि साधक जब वैदिक भक्ति प्रारंभ करता है तो वहाँ पे नियम जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति प्रारंभ ही हुई है, तो अभी इतनी अपेक्षा नहीं की जाती कि भाई वो मन लगा के सब करे। तो इसीलिए उस अवस्था में क्या बोला जाता है, मन लगे ना लगे आप अपनी भजन क्रिया जो है उसको सुचारू रूप से करो। जो नियमित समय है उस नियमित समय पे बैठो, जो नियमित आपकी गणना है उसको करो ही करो। हालांकि
जब हम राग मार्ग में भी आ जाते हैं तब भी गणना तो हमें नियमित करनी चाहिए, क्योंकि राग मार्ग क्या है, वेदी प्लस मन लग गया उसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि वेदी भक्ति के नियम यहाँ खत्म हो जाते हैं, पर वहाँ पे भक्ति को चलाने वाली मुख्यतः नियम है, और राग मार्ग में भक्ति को मुख्यतः चलाने वाला लोभ है ना। तो ये मन का विषय है। लोभ कहाँ होता है? लोभ मन में होता है। तो इसीलिए बोलते जब मन लग जाए वेदी भक्ति में तो उसको राग भक्ति कहा जाता है कि अब राग हो गया। जब तक मन नहीं लगा, केवल नियम ही आपसे भजन करा रहा है, तब तक वो वेदी भक्ति है। और उसी वेदी भक्ति में मन लग गया तो वो वेदी भक्ति प्लस मन लगना इज इक्वल टू राग भक्ति। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि रागानुगा भजन में स्मरांग भक्ति मुख्य है, क्योंकि स्मरण तो अभी प्रारंभ हुआ, वेदी में स्मरण नहीं था, यहाँ स्मरण प्रारंभ हो गया। कारण राग मनोधर्म है, क्योंकि मन से ही ये होता है। इसीलिए रागानुगा भक्ति में मानसिक भजन स्मरांग ही प्रधानता है। मानसिक भजन किससे होगा? मन से होगा, है ना। तो इसीलिए बोलते राग जो है वो मनोधर्म है। राग कहाँ का धर्म है? राग मन का धर्म है। मन के भीतर ही राग उत्पन्न होता है। तो ये राग जब अपने इष्ट से हो जाए, जब ललिता विशाखा सखी सहित सखी श्री राधा कृष्ण से हो जाए, जब गुरु मंजरी के चरणों में हो जाए, जब गुरुदेव की आज्ञा से हो जाए, तब इसको बोला जाता है कि अब राग भक्ति प्रारंभ हो गई। और यही राग भक्ति जब नित्य परिकरों के अनुगत्य में की जाती है, तो हमारे यहाँ रूप मंजरी सर्वश्रेष्ठ मंजरी उनके अनुगत्य में हुई, इसीलिए वो रागानुगा रूपानुगा भी हो गई हमारा भजन जो है। तथापि बाह्यादेह से श्रवण कीर्तन आदि भजनांग उपेक्षणीय नहीं है। उपेक्षणीय मतलब ये त्याज्य नहीं है ना। इनको त्यागना नहीं चाहिए। अब कोई कहे, जैसे मैंने अभी चर्चा करी कि वेदी भक्ति तो रहेगी, साथ में मन लग गया। अब श्रवण में क्या है? श्रवण करते करते हमारा मन लग गया, हमारा मन करता है। वेदी भक्ति में क्या बोलते हैं? भाई जाओ कथा में बैठो, सुनो, कुछ तो समझ में आएगा, थोड़ी बात तो पल्ले पड़ेगी, कोई एक बात तो सीख के आओगे, ये सब बोला जाता है ना। ये वेदी भक्ति है। राग भक्ति में क्या है? राग भक्ति में मन करता है श्रवण करने का, हम बैठे सुने, कोई बताए, हमारे से केवल यही चर्चा करे, दूसरी बात ना करे। तो श्रवण तो दोनों में हुआ, पर इसमें मन लग गया। इसमें हमारा मन करता है कि हम केवल कथा में ही नहीं, किसी से भी बात करें तो कथा की बात करें, वो कृष्ण चर्चा ही करें। इसको बोलते हैं राग भक्ति। कीर्तन हर समय करने का मन करता है, जिसकी कीर्ति का गान करे उसको भी कीर्तन बोलते हैं। तो केवल यहाँ पे गाने को कीर्तन नहीं है ना, किसी की कीर्ति के गान को भी कीर्तन बोलते हैं। तो हरा सदा हम लोग कृष्ण की, राधा रानी की, उनकी लीलाओं की चर्चा करना चाहते हैं, तो वो राग हो जाता है। इसीलिए बोलते बाह्यादेश से श्रवण कीर्तन आदि भजनांग, ये कोई त्याज्य नहीं है, ये चलते रहेंगे। यहाँ विशेष रूप से इनका ध्यान रखा जाता है। जैसे श्रवण कीर्तन आदि बाह्य साधन से आंतरिक साधन परिपुष्ट हो, यानी कि श्रवण कीर्तन से हमारी आंतरिक साधन है लीला स्मरण, इसकी पुष्टि हो। तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? जब हम भक्त आपस में बैठेंगे तो भी यही चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे तो भी हम इन्हीं शास्त्रों का श्रवण करेंगे, इन्हीं की चर्चा करेंगे। जब हम कीर्तन करेंगे तो कीर्तन करते हुए भी हम स्मरण करेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ कीर्तन करते हैं तो आंख बंद करके स्मरण करते हैं कि मानो हम सब सखी मंजरियाँ बैठी हैं, या हम सब सखी मंजरियाँ गोलाकार में कीर्तन कर रही हैं और बीच में राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, या राधा कृष्ण स्वर्ण वेदी पे बैठे हैं और हम गा रही हैं और हमारी कुछ सखियाँ नृत्य कर रही हैं, या कुछ सखियाँ गा रही हैं और हम नृत्य कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से हम स्मरण करते हैं और उस स्मरण के साथ कीर्तन करते हैं। तो क्या होता है, जब राग मार्ग में जीव आता है तो उसका बाह्य अवस्था से जो श्रवण और कीर्तन हो रहा है वो उसकी लीला स्मरण की परिपुष्टि कर रहा है, और उसमें भी लीला स्मरण बढ़ता है। कई बार अच्छा सा कीर्तन हुआ, फास्ट कीर्तन हुआ, तेज कीर्तन हुआ, तो हम मन से नाचने लगते हैं। तो जब स्मरण होता है तो स्मरण में ऐसा लगता है कि जैसे सखियां बहुत जोर की नाच रही हैं, या हम गोलाकार में खड़ी हैं और राधा कृष्ण बीच में बहुत तेज तेज घूम के नृत्य करने लगे। तो इससे क्या हुआ? लीला स्मरण हमारा और पुष्ट हुआ। वैसे ही आंतरिक भजन से भी बाह्य साधन में रुचि उत्पन्न होती है, और जब लीला स्मरण होता है तो हर समय मन करता है कि वही चर्चा करें, वही बात करें। जब लीला स्मरण अच्छे से होता है तो जब चार भक्त मिलते हैं तो वही चर्चा करते हैं, वही बात करते हैं, क्योंकि मन उसी में अनुरक्त हो गया, रंगा गया मन उसी में, है ना। तो जो हमारा स्मरण है अब वो क्या करवा रहा है? वही हमसे कथा करवा रहा है, वही हमसे श्रवण करवा रहा है।
जो हमें अच्छा लीला स्मरण हुआ तो हमारा वही सुनने का मन कर रहा है। सुनने के मन को ही तो श्रवण कहते हैं। जब हम उनकी कीर्ति का गान करते हैं, इसी को तो कीर्तन कहते हैं, है ना। तो वो हमारा से श्रवण कीर्तन करवाता है जब वो होता है। तो कहने का तात्पर्य दोनों ही एक दूसरे के पोषक हैं। बाह्य साधन भी लीला स्मरण करवा रहा है और लीला स्मरण जो है वो श्रवण कीर्तन करवा रहा है। इसीलिए कभी भी बाह्य साधन की उपेक्षा कर लीला स्मरण में सफलता नहीं मिलती। अगर हम कहें नहीं अब तो हम बस अपना लीला स्मरण करते हैं, अब कीर्तन में क्या बैठना, अब बीच में कहाँ जाना, ये क्या करना, अब कथा क्या सुननी, अब ये क्या करना, अगर ऐसा है तो अभी आपका हृदय इसका मतलब ठीक से लगा नहीं। क्योंकि जब इस जगत की भी ये रीति है, जब किसी से प्रेम हो जाता है तो हम सबसे उसकी अपने प्रेमी की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम उसके बारे में बताएं, कोई हमें हमारे से उसके बारे में पूछे, हमारे से वही बात करे। तो ऐसा नहीं लगता कि बस मैं अकेला ही रहूं, है ना। ऐसा मन करता है अगर और किसी से भी बात करूं तो उसी की बात हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते एकांतिक भजन भी होता है, एकांतिक भजन में रहे, पर जब बात करें तो इसी की करें। और एकांतिक भजन का भी अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे श्रवण कीर्तन बंद हो जाता है। जो संत महात्मा हम देखते हैं कि केवल अपनी एक कुटिया में ही हैं, अंदर ही हैं, तो हम कहे वो क्या करते हैं, वो भी कीर्तन करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं कथा सुनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कथा करते हैं, सुनते हैं। अगर करें ना, कहीं जाए ना, ऐसे नहीं तो सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का जोर जोर से संकीर्तन अपने ही बैठ के करते हैं, सब करते हैं। तो ये करने का मन करता है, जब अंदर उल्लास होता है, जब लीला स्मरण हुआ, मजा आया, तो जोर जोर से उनके नामों का संकीर्तन भक्त एकांत में बैठ के भी करता है। फिर लीला स्मरण की उपेक्षा कर केवल बाह्य साधन से ही राग मार्ग का भजन नहीं होता। अब उल्टा भी नहीं होता कि ऐसे करे कि भैया लीला स्मरण हमसे बड़ा कर्रा काम लगता है हमें, कि ये हमसे नहीं होता। कई वक्त ऐसे बोलते हैं कि अब अकेले ऐसे बैठ के एकदम ऐसे, ये मेरे से सेवा जितनी मर्जी करवा लो, मैं जितनी मर्जी सेवा कर सकता हूँ, कोई वैष्णव सेवा हो, कुछ हो, यहाँ भागा दौड़ी हो, ऐसा हो, वो आप मुझे दे दो, मैं वो करूँगा। पर ऐसे मैं एकांत में बैठ के ये करूँ, बोले ये भी नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो भी आपका राग भजन जो है वो परिपुष्ट नहीं होगा। इसलिए राग मार्ग में दोनों करने होंगे। अगर केवल सेवा करूँ, लीला स्मरण, केवल लीला स्मरण करूँ और किसी से बात ना करूँ, तो भी महाराज मन आपका कब फिरकी मार जाएगा। आप एकांत में बैठे बैठे, ये आज तो हम लीला स्मरण अच्छे से कर रहे हैं, पर स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती, है ना। कुछ भक्तों के बीच में रहेंगे, भजन होता रहेगा, कीर्तन होता रहेगा, तो बाहर से भी मन को वही मिलता रहेगा जो हमारे लीला स्मरण को और पोषक दे। मगर अगर ये नहीं होगा तो कब मन बदल गया और बाहर मेरा किसी के साथ संग है नहीं, मैं कब गलत सोचने लग गया, मैं कब दूसरी दिशा में चला गया, मुझे कोई चेक करेक्ट करने वाला है ही नहीं, तो कठिन हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए ये दोनों आवश्यक है। जिन नवीन साधकों को अपनी सिद्ध देह का चिंतन या फिर राधा माधव का लीला स्मरण सुस्पष्ट नहीं होता है, वे आरंभ में लीला स्मरण के प्रति अति आग्रह ना रख, यदि श्रवण कीर्तन आदि के साथ थोड़ा सहज भाव से स्मरण मनन करें, तो गोपी भाव या रागानुगा भजन की महिमा बताने वाली जो रचनाएं हैं उनका श्रवण कीर्तन आदि करें, तो उसके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अब ये क्या है, बोले अभी शुरू की अवस्था है, तो इसमें क्या होता है कि अभी साधकों का सिद्ध देह चिंतन नहीं हो रहा, अभी हमसे हमारे स्वरूप का चिंतन नहीं बन रहा। क्या करें, राधा माधव की लीला स्मरण अभी सुस्पष्ट नहीं हो रही, अभी हमें उनकी छवि जो है वो दिखाई नहीं दे रही। जब हम आंख बंद करते हैं तो ब्लैंक हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो याद ही नहीं आ रहा कि उनका स्वरूप कैसा ऐसा है। तो बोले इसमें भी घबराना नहीं है, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि निराशा आ जाए कि मेरे से नहीं होगा, ये राग भजन मेरे लिए है ही नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए कि लीला स्मरण के प्रति अभी अति आग्रह ना करे, अभी रुक जाए, ठीक है मेरे से नहीं होता। वैसे इसका सरल तरीका ये है कि अगर नहीं होता तो कुछ 2-4 फोटोज़ जो लीला की हैं, जो राधा कृष्ण के चित्र की जो हमें अच्छी लगती हैं, वो हम अपने समक्ष रख लें, आगे रखें और आँख खोल के उन्हें देखते हुए माला करें। अगर उनका अभी स्वरूप हमारे हृदय में नहीं बैठा है तो उनके स्वरूप को देखते हुए नाम जप करें, है ना। वो देख रहे हैं, देखते देखते नाम जप कर रहे हैं, तो उनके स्वरूप को देख भी रहे हैं, तो वो, और आँख खुली हुई है, आँख बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आँख बंद करके अभी हमने थोड़े दिन जब हम उस चित्र को, स्वरूप को देखते जाएंगे, तो स्वतः आँख बंद करके हमारे आगे वो स्वरूप आ जाएगा।
और फिर बोलते यदि श्रवण कीर्तन आदि के साथ लघु या सहज भाव से स्मरण मनन करें। यानी कि जब हम लीलाओं को सुन रहे हैं, सुनते सुनते उस समय उसका स्मरण करने की कोशिश करें। जैसे राधा कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं, है ना, सुनते सुनते करें। अगर हमारी जैसे राधा रस सुधा निधि में कितनी सारी लीलाएं हैं, है ना, तो उसकी ऑडियो भी है, उसकी कथाएं भी हैं, तो हम वो चला लें, वो चला के नाम करें, हरि नाम करें। वो चला के हरि नाम करेंगे तो जैसे जैसे बताया जा रहा है, तो कई बार ऐसे होता है ना, कथा में कितने लोग भक्त बोलते हैं कि ऐसा लगा सब आंखों के सामने ही हो रहा था, तो वो लगा के फिर माला करें तो क्या होगा, लीला चिंतन अपने आप जो वहाँ पे बताया जा रहा है वो आंखों के आगे आएगा, जो जो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आंखों के आगे आएगा, तो थोड़ा सहज हो जाएगा। और ये बहुत सहज तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। इसलिए घबराएं ना कि ऐसे नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं आ रहा। जब हम नाम जप करने लगते हैं, ऐसा भक्त बोलते हैं, ऐसे तो बहुत सुनी हुई हैं, बहुत पढ़ी हुई हैं, पर पता नहीं क्या होता है, जब नाम जप करते तो कुछ भी याद नहीं आता। ऐसा लगता है कि फिर जब याद नहीं आता तो राधा कृष्ण का स्वरूप भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो उस समय पहले एक चित्र के स्वरूप को अपने मन में बिठा लें, फिर उसके बाद वो ऑडियो लगा के यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी हमने वो लगाई और उसको सुनते हुए माला करें, तो जो चल रहा है, जो बोल रहे हैं, वो अपने आप हमारे हृदय पटल में चलने लगेगा। गोपी भाव की महिमा बताने वाली रचनाओं का श्रवण कीर्तन करें, वही जैसे राधा रस सुधा निधि इत्यादि। और हृदय में मंजरी भाव के संस्कार को लाने का प्रयत्न करें, तो वे अनायास ही लीला स्मरांग के उपयुक्त अंतःकरण प्राप्त कर सकेंगे, है ना। जब हम उसमें सुनेंगे कि हमारी ये सेवा है, हम ऐसे कर रहे हैं, तो अपने आप ये सहज हो जाएगा। इसलिए कहा गया है तत्कथा रताश्चासो, उनकी कथा में यानी रत रहो, उनकी कथा में तत्कथा, उनकी कथा में क्या करो, पूर्ण रूप से अपना मन जो है उनकी कथा श्रवण में लगा दो, श्रवण कीर्तन में लगे रहो। जब कभी ऐसा हो, नाम करना हो, आपको लगता है मेरा मन बहुत इधर उधर भागता है, कोई बात नहीं, हमारे पास कितनी हैं राधा रस सुधा निधि की, कितनी कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। कितने श्लोक हो गए, 170-80 श्लोक हो गए, तो 170-80 तो हमारे पास हैं, और लगभग प्रत्येक श्लोक में एक ना एक लीला है ना। तो वो सुने और उसको सुन के हम करेंगे। रोज एक भी सुनेंगे तो 180 दिन का मतलब हो गया 6 महीने। तो 6 महीने के तो हमारे पास कंटेंट है कि हम रोज, और 6 महीने में तो आपका अभ्यास ही हो जाएगा लीला स्मरण करने का, है ना। 6 महीना तो बहुत लंबा समय है, उससे बहुत पहले ही हो जाएगा लीला स्मरण करने का। पर फिर भी क्योंकि अनुगत्य में रह के करना है, तो जो लीलाएं सुनी हैं वही, उन्हीं का चिंतन करें, नई लीला का अपने आप से चिंतन ना करें। तो उनकी कथा के श्रवण कीर्तन में लगे रहकर श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कथा अभिन्न है, इस बात को समझें। ऐसा ना सोचे कि अरे अरे हम नाम करते हुए ये कर रहे हैं तो मेरा नाम पे ध्यान नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा। श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं है। अगर हम उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करते हुए, उन्हीं की लीलाओं का श्रवण करते हुए नाम ले रहे हैं तो सही है ना। मन आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, अरे जब वो करने लगेंगे, नाम में मन लगाओ, नाम में मन लगाओ, नाम को सुनो, नाम का ध्यान करो, अभी कुछ मत चलाओ, ये सब छोड़ो। अरे नाम में नहीं मन लग रहा था तो ये कर रहे थे, जब वो करने लगे तो मन कहेगा नाम में मन लगाओ, जब नाम में मन लगाने लगे तो पता चले मन पता नहीं कहाँ भाग गया, किधर इधर उधर चला गया। फिर जब वो अरे अभी नहीं, अभी कुछ और सुन लेते हैं, कुछ कीर्तन सुन लेते हैं, कुछ फिर कीर्तन चलेगा तो अरे यार इस कीर्तन के साथ तो नाम लिया ही नहीं जाता, वहाँ भी हरे कृष्णा एक अलग ट्यून में चल रहा है, हम एक अलग ट्यून में कर, अभी ये भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं करते। फिर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जब कुछ नहीं होगा तो नींद आएगी, फिर जब नींद आने लगी तो खड़े होके करो, फिर खड़े होके करो तो बात करके करो, फिर फ़ोन देख के करो, और फिर महाराज सारी दुनिया, ये पूरी क्रम है, फिर यहाँ से हम भाग जाते। तो इसीलिए यहाँ पे सुस्पष्ट कह रहे हैं कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कथा चल रही है, कोई बात नहीं, कथा चलते हुए उसका श्रवण करते हुए हम नाम लें। इसीलिए श्री कृष्ण ही साधु भक्तों के श्री मुख से कथा के माध्यम से कर्णद्वय में हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय का कामना वासना आदि रूपी मल स्वयं ही दूर करके उसके चित्त को परिमार्जित कर देते हैं। तो कृष्ण जो हैं वही कथा रूप में, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई भेद नहीं है, तो आपके कानों के माध्यम से वो आपके हृदय में जाके स्वयं ही आपके हृदय में जो मल फंसा हुआ है कामना वासना रूपी, वो उसको परिमार्जित कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसको सुस्पष्ट बताया हुआ है। प्रिंटिंग में ये श्लोक संख्या गलत हो गई है, इसमें 1, 2, 21 या 29 लिखा है, मगर ये 1, 2, 17 है।
पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें लिखा है श्रवणताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंता अस्तो है अभरानिल विधनोति स्फूर्त सताम। यानी कि हम सदा सर्वदा जो हैं ये कृष्ण कथा में अपने को डुबो के रखें, उसी का श्रवण करते रहें और श्रवण करते हुए पुण्य श्रवण कीर्तना, श्रवण करते हुए कीर्तन करते हुए हृदय अंता अस्थो, हमारे हृदय में कृष्ण जब जाते हैं तो हमारे हृदय का जो मल है वो उसको विधनोति, पूर्ण रूप से उसको सफाई कर देते हैं। उसकी सफाई करके सुहृत सताम, क्या बना देते हैं हमें, हमारा हृदय सुहृद कर देते हैं, हमारे हृदय को प्रेमी हृदय बना देते हैं, जिसमें फिर प्रेम आ सके, जिसमें कृष्ण रह सके पूर्ण रूप से, यानी निर्मल हो जाता है। जिसमें पहले कामना वासना रूपी मल था, अब वो निर्मल हो गया। हुआ कैसे, श्रवणंतः स कथा कृष्ण, कृष्ण कथा का श्रवण करने से, उनके नामों का कीर्तन करने से। तो अंत में कहते हैं कुर्याद वासम व्रजे सदा, अर्थात रागानुगीय साधक जो है वो सर्वदा व्रज में वास करे। इसकी हमने पहले भी चर्चा करी थी, तो क्योंकि उन्हीं की बात की ये परिपुष्टि कर रहे हैं, इसीलिए श्लोक को दोबारा लिया गया। समर्थ है तो वह देह द्वारा ब्रज में वास करे, और यदि असमर्थ है, किसी भी कारण से कभी नहीं जा सकता है, ऐसा अवसर नहीं है, तो मन से करे और व्रज में रहने की अभिलाषा सदा उसके हृदय में बनी रहे। वृहद गौतमी तंत्र में श्री कृष्ण ने स्वयं व्रजवास की महिमा बताई है। ये जो एक यहाँ पे पद लिया गया, इस पद में साक्षात श्री कृष्ण ही स्वयं क्या ब्रजवास की महिमा है वो बता रहे हैं। तो उसमें कहते भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये वृंदावन परम रमणीय है और यही केवल मेरा वास स्थान है ना। जैसे हम कहते हैं कि बाकी तीर्थ जो हैं वो सब एकत्रित होकर पराग में आ गए, वृंदावन नहीं गया। उन्होंने सब ने कंप्लेन करी ठाकुर जी से कि भैया आपने कहा था पराग, यहाँ पे प्रयाग में तो सारे सम्मिलित हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ सब आ गए, वृंदावन नहीं आया। भाई वहाँ में ईगो आ गई, वृंदावन नहीं आया, बाकी सब धाम आके यहाँ सम्मिलित हो गए। तो ठाकुर जी ने कही भैया वो मेरा गृह है ना, वो ऐसे नहीं है, वो मेरा साक्षात मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो वहीं रहेगा, वृंदावन जहाँ पे है। तो आज यहाँ पे भी कह रहे हैं वह केवल वही मेरा वास स्थान है, कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ जो पशु पक्षी मृग कीट मानव और अमरगण वास करते हैं। ये कौन, ये सारे जो कीट पशु पक्षी और ये सब हैं, देहांत होने पर वे मेरे आलय में ही गमन करते हैं। वो साक्षात यहाँ से सीधा मेरे गोलोक वृंदावन में आ जाते हैं। तो बोल रहे मेरा ही आलय है, ये भी मेरा निवास स्थान है और वो भी मेरा निवास स्थान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। वही यहाँ पे प्रकट हुआ है, वही यहाँ अवतरित हुआ है। बोले जब भगवान आके अवतरित होते हैं तो भगवान अपने सपरिकर, अपने परिकरों के साथ और सधाम, अपने घर के साथ, अपने धाम के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। गोलोक वृंदावन प्रकट हुआ, भौम वृंदावन यहाँ पे उसी का अवतार है, गोलोक वृंदावन का। तो यहाँ जितने भी जीव हैं, इसीलिए हमें ब्रजवासियों के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए, हमसे अपराध ना बने। वहाँ पे भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं ये सारे देहांत के बाद मेरे पास ही ऊपर आ जाते हैं। यह पंचयोजन वृंदावन मेरा देह स्वरूप है। यहाँ परा अमृत वाहिनी यमुना, उसमें सुषुम्ना है। इस स्थान में देवता और जीवगण सूक्ष्म रूप से अप्राकृत देह धारण करके विराजमान रहते हैं। सभी देवता यहाँ आके विराजमान होना चाहते हैं, सूक्ष्म रूप से किसी न किसी तरीके से वो वहाँ पे वृंदावन में पहुँचते हैं, पहुँचना चाहते हैं। मैं यह वन कभी भी त्याग नहीं करता। इस स्थान में प्रत्येक युग में मेरा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। यह रमणीय वृंदावन महातेजोमय है, तभी चर्म चक्षुओं से ये अगोचर है। क्योंकि ये बोलते हैं दिव्य है, महातेजोमय है, इसीलिए हम अपनी आंखों से तो साधारण भूमि ही देखते हैं, साधारण हमें नदी नाले ही दिखते हैं और हमें कुछ इससे ज़्यादा वहाँ समझ में नहीं आता। पर ऐसे बहुत सी सत्य घटनाएं हैं जिसमें संत महात्माओं ने किन किन को वहाँ पे ब्रज के दर्शन कराए, है ना। एक तो अकबर की भी हम सुनते हैं कि जब वो वहाँ गए तो हरिदास जी ने उनको किस प्रकार से वहाँ पे दर्शन कराए। तो हम इतनी, हमारी चर्म चक्षुओं के वो अगोचर नहीं है, क्योंकि वो तेजोमय है, वो इन नयनों से नज़र नहीं आता।
श्री कृष्ण की चिन्मय संधिनी शक्ति का प्रकाश, ये जो ब्रज है ये उनकी संधिनी शक्ति का प्रकाश है। तो बोलते संधिनी शक्ति का प्रकाश होकर भी यहाँ विश्व के साधकों के लिए, जो यहाँ साधना कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी भजन सिद्धि के लिए ये विश्व की आकृति के रूप में यहाँ प्रकाशमान है। यहाँ आके बिल्कुल साधारण नॉर्मल जैसे पृथ्वी भूमि है और वैसा बन जाता है धाम यहाँ पे आके, कि वो यहाँ पे आके भजन कर सके। कौन साधक है जो भजन सिद्धि के लिए इस चिन्मय धाम का आश्रय नहीं लेता? ऐसा कौन है जो यहाँ पे आके ब्रज धाम का आश्रय नहीं लेगा? तो इसीलिए बोलते यदि आप देह से ना जा सको तो मन से तो हमें वहीं वास करना चाहिए। ब्रज धाम का आश्रय लेकर जितने भी सजातीय शय यानी अपने ही भाव रस के रसिक भक्त हैं, उनके साथ श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों का याजन करें। हम लोग किन के साथ भजन करें, किन के साथ कीर्तन करें? जो हमारे सजातीय भक्त हैं, जो हमारे भाव में ही हैं, उन्हीं लोगों के साथ सारे भजन अंगों का याजन करें और उल्लिखित प्रकार के स्मरण का अभ्यास करें। जैसा बता रहे हैं अभी, उसके वैसा स्मरण करने का प्रयास करें तो राग साधक का हृदय इससे निर्मल हो जाता है और भगवान में प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्या करना है? बोले जब वह रुचि परिपक्व अवस्था में होती है, अभी जो ऊपर सारा स्मरण का बताया, ऐसे स्मरण करने का प्रयास करे तो क्या होगा? भगवान में प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है और जब ये रुचि परिपक्व होती है तब आत्मा की प्रेममयी सेवा करने की जो स्वाभाविक इच्छा है, जीव की स्वाभाविक इच्छा है सेवा करने की। जीवो स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास, वो नित्य दास है, उसकी स्वाभाविक है इच्छा सेवा करने की। तो बोलते वो उसकी स्वाभाविक इच्छा हृदय में प्रकट होने लगती है। जैसे ही आपका स्वरूप, आपकी रुचि आने लगेगी तो धीरे 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 आपका देह आवेश कम होने लगेगा और जो हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं वो हमारे भीतर आने लगेंगी। यह सेवा वृत्ति पहले चित्त को भगवत भाव में अनुरक्त करती है। क्या होगा? भगवत भाव में हमारा चित्त जो है वो अनुरक्त हो, वहाँ अटैच होगा भगवत भाव में। फिर बुद्धि को दृढ़ निश्चय देती है कि मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए ही है। अब बुद्धि में भी यही आ जाता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ केवल भगवान की सेवा के लिए ही हूँ, उनकी परिचर्या के लिए हूँ। ऐसी बुद्धि भी शुद्ध होने लगती है। जीवन भगवान की सेवा के लिए है ऐसा पूर्ण रूप से मानती है। इसके बाद साधक का अहम भाव भी अपने अभिलाषित आध्यात्मिक स्वरूप के अनुरूप ढलने लगता है। यानी हमारा आवेश जो है, हमारा अहम भाव मतलब मैं, अभी मैं बोलता हूँ इस देह को, तो ये अहम भाव भी हमारा शिफ्ट होने लगता है स्वरूप की तरफ। तब साधक का भजन केवल एक साधना नहीं रह जाता। अब क्या है? अब स्वाभाविक हो गया। अब ये जो हम कर रहे हैं ये साधना नहीं रह गया। अभी बड़ा प्रयास करना पड़ता है अपनी गणना नाम की पूरी करने के लिए। तब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हर समय नाम निकलेगा, हर समय हमारा मन करेगा हम यही करें, बल्कि ये उसका स्वभाव हो गया। मन में निरंतर सेवा की लालसा बनी रहती है। बुद्धि भजन का ही सदा लक्ष्य करती है। बुद्धि का बस एक ही लक्ष्य है कि मैं हर समय भजन ही करूं और हृदय में संचित भक्ति संस्कारों के प्रभाव से दिव्य भावों का अनुभव होने लगता है। यानी अब जो हम स्मरण पहले करते थे अब वो स्फुरण होने लगता है। अब अपने आप लीला हमारे हृदय पटल में आने लगती है। ये किससे हुआ? हृदय में जो अब भक्ति के संस्कार संचित हो गए। अभी संचित क्या है? अभी तो बहुत मलमूत्र संचित है, बहुत इधर उधर की वासनाएं कामनाएं संचित है। जब वो हट के संस्कार भजन के आ जाते हैं तो स्वाभाविक स्वरूप हमारा हो जाता है कि हम भजन करें। फिर यही भाव और अधिक गहरा होकर साधक को बाह्य जगत से हटाकर अंतर्मुख बना देता है। अब बाहर कौन है? बाहर तो इस देह का मेला है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। ये सब खत्म हो गया क्योंकि अहम भाव यहाँ से हट गया तो जीव संसार से हट के अंतर्मुखी हो जाता है। अब कौन लोग सुहाते हैं? अब वही लोग सुहाते हैं जो इसी प्रकार की चिंतन रखते हैं, जो इसी प्रकार का मन रखते हैं, जो इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। अब वही लोग सुखाते हैं। उन लोगों के साथ रहने को भी एकांतिक भजन बोलते हैं। जिनका एक अंत है उसको एकांतिक भजन बोलते हैं। तो जो सब लाइक माइंडेड लोग हैं, जो सजातीय शय भक्त हैं, उनके साथ ही रहने का मन करता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता। यह अनुभूत भाव मन, बुद्धि और अहंकार को भीतर से प्रेरित, जीवंत और प्रेम रस से परिपूर्ण कर देता है।
संपूर्ण अंतःकरण इसी भाव में ओतप्रोत हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे रागानुगा मार्ग में साधक का भजन अनुभव कहा जाता है। साधक का भजन अनुभव क्या है? बोले यही भजन अनुभव है कि अब और कोई बात अच्छी नहीं लगती, अब संसार अच्छा नहीं लगता, अब संसारी जीव से बात करने का मन नहीं करता, अब जब देखो बस यही मन करता है आंख बंद करूं तो लीला स्मरण नहीं करनी पड़ती, स्फुरण हो जाती है, लीला प्रकाशित हो जाती है, हृदय में आ जाती है। आंख खोलूं तो कीर्तन करने का मन करता है, कथा श्रवण करने का मन करता है, कोई साथ बैठे तो उससे बस यही चर्चा करने का मन करता है। इसी को साधक का भजन अनुभव बोला जाता है। तो आज के इस श्लोक में बस इतना ही है। कल फिर आगे ठाकुर महाशय फिर अपनी आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। ये 2 श्लोक तो उन्होंने बाहर से लिए थे अपनी परिपुष्टि करने के लिए अपनी बात की, और कल से फिर अब और आगे उनकी बात की चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।